तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिसके अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी गंध आ रही थी। अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए। सुनते हो, घर में लकड़ियाँ बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जरा आज ही जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आइए, नहीं तो शाम तक चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। अरे नौकर, जरा जल्दी कर, मेरे लिए ठंडा पानी ले आओ। आज बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जी महाराज, अभी लाया। महाराज, आपका प्रजा भ्रमण पर जाने का समय हो गया है। उठ जाइए महाराज, जलपान कर लीजिए। सुनते हो, कब तक सोते रहोगे? धूप सर पर चढ़ आई है, लकड़ियाँ लेने जाओगे भी कि नहीं? तेरी की, ये तो सपना था। मुझे लगा कि मैं अमीर बन गया हूँ। ओहो, मैं तो फिर से गरीब लकड़हारा बन गया। कह रही हूँ ना, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अगर आज नहीं गए तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? अरे क्या है भाग्यवान, सुबह सुबह चैन नहीं मिलता। ना तो मैं आज जंगल जाऊंगा, ना ही आई लकड़ी काटूंगा। बस आराम आराम तो राजा महाराजा करते हैं, तू तो बस आलस का राजा है अपने लाल। चलो उठ जाओ, वरना भूखे पेट ही सपने देखते रहना। बेचारा अपने लाल। ना चाहते हुए भी आखिरकार कुल्हाड़ी उठाई, चेहरे पर नींद, मन में आलस और कदम बढ़ा दिए जंगल की ओर। क्या पता था उसे, आज का ये आलस उसकी जिंदगी ही बदल देगा। अरे अपने लाल बेटा, कहाँ जा रहे हो? चेहरे से तो बड़े परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? क्या बताऊं रामू काका, काम धंधा करते करते जान निकल गई है मेरी। अरे बेटा, कौन सा ऐसा काम कर लिया तूने? अब आप ही बताओ काका, सुबह सुबह काम करने को कौन कहता है भला? मैं तो बढ़िया सपना देख रहा था। राजमहल में बैठा था, नौकर पानी पिला रहे थे। तभी मेरी सुमित्रा आई और बोली, उठो लकड़ी लेने जाओ। बस पूरी नींद का बैंड बज गया, ऊपर से लकड़ी का बोझ भी सर पर दे दिया। अब बताओ भला कौन करता है ऐसा अत्याचार? बाप रे, ये तो झूठ मूठ में ही परेशान कर देगा किसी को। इतना आलसी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ओ काका, कहाँ खो गए? कुछ बोलो ना। नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस इतना कह रहा था, अगर काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? धत तेरी की, सब एक जैसे ही हैं, बस काम 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 की रट लगाए रहते हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी की सलाह, मैं चला। तो देखा आपने, हमारा अपने लाल कितना बड़ा आलसी निकला। अब आप ही बताइए, बेचारे रामू काका ने गलत क्या कहा था भला? खैर, अब देखते हैं किस्मत हमारे इस अपने लाल को कहाँ ले जाती है। कहीं जंगल में आराम करने या किसी जादुई मुसीबत में फंसने। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है, लला लला। हाँ, यही जगह ठीक है। अब यहीं जाल डाल देता हूँ। आज तो पक्का कोई बड़ा शिकार फंसेगा। और ये रहा हमारा गिल्लू कालिया शिकारी, जिसका शिकार करने का अंदाज बाकी सबसे थोड़ा हटके है। कभी गाता है, कभी नाचता है, पर जाल ऐसा डालता है कि परिंदे भी चकमा खा जाएं। हाँ भाई, जाल तो डाल दिया। अब देखते हैं, शाम तक कोई ना कोई बेवकूफ परिंदा इसमें फंस ही जाएगा। आज तो दावत पक्की है गिल्लू कालिया की। गिल्लू कालिया एक नहीं बल्कि कई जाल डाल देता है। हर पेड़ के नीचे, हर झाड़ी के पास चालें बिछी हैं उसकी, और फिर सीटी बजाते हुए घर की राह पकड़ लेता है। कुछ ही देर में बेचारे पंछी दाने की लालच में फड़फड़ाते हुए आते हैं।
और एक एक कर जाल में फंसते चले जाते हैं। बाहरी लालच, इंसान हो या परिंदा, सबको फंसा ही लेती है। जंगल के बीचों बीच आलसी अपने लाल लकड़ी ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है जहां गिलू कालिया के जाल में कई बेचारे पंछी फंसे हुए थे। हे युवक, हमारी मदद करो, हमें इस जाल से निकालो, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अरे बाप रे, ये क्या पक्षी बोल रहा है? कहीं ये कोई प्रेत आत्मा तो नहीं? मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। डरो मत युवक, हम कोई भूत नहीं है, बस फंसे हुए हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बदल सकता है? हाँ हाँ, सब यही बोलते हैं। अभी मेरी बीवी ने भी कहा था, जंगल जा, जिंदगी बदल जाएगी। लो, अब देखो, सच में बदल गई। अब पक्षी बात कर रहे हैं। सच में युवक, अगर तुम हमें मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें इच्छा पूर्ति जिन के बारे में बताऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? इच्छा पूर्ति जिन, भूत प्रेत नागराज, सब बकवास बातें। मुझे तो बस लकड़ी चाहिए ताकि बीवी फिर से डांटे ना। मेरा यकीन करो युवक, तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें उस गुफा का रास्ता बताऊंगी जहां वो जिन रहता है जो हर इच्छा पूरी करता है। अब क्या करूं? अगर सच्ची में कुछ मिला तो बीवी को दिखा दूंगा, फिर बोलेगी नहीं कि कुछ काम नहीं करता। ठीक है, निकालता हूं तुम्हें, लेकिन अगर कुछ झूठ निकला ना तो ठीक नहीं होगा। अपने लाल धीरे धीरे उन पक्षियों की ओर बढ़ता है और एक एक करके सबको जाल से बाहर निकाल देता है। धन्यवाद युवक, तुम्हारा दिल भले आलसी हो पर बुरा नहीं है। अब ध्यान से सुनो, आगे नदी के पार एक पुरानी गुफा है, वहीं इच्छा पूर्ति जिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और यूं ही बेचारे अपने लाल की किस्मत ने करवट ली। अब देखना ये है कि ये मौका इसे कहाँ ले जाएगा, सुख की ओर या किसी मुसीबत की ओर। लकड़ी तो बाद में भी मिल जाएगी, पहले वो गुफा ढूंढूंगा। और अगर जिन सच में मिला तो पहला काम एक बड़ा सा घर मांगना। हाँ भाई, छप्पर नहीं, पूरा महल। नीले पंछी की बात सुनकर अपने लाल निकल पड़ता है उस रहस्यमयी गुफा की ओर। तेरी की, कहां फंस गया मैं? न लकड़ी मिली न चैन की नींद, ऊपर से ये बादल नीला पक्षी जिन्न की गुफा का रास्ता बता गया। कई मोड़, कई झाड़ियां पार करने के बाद आखिरकार अपने लाल पहुंच जाता है उस पुरानी रहस्यमयी गुफा के सामने, जिसके अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी गंध आ रही थी। बाप रे, ये तो सच में डरावनी लग रही है। कहीं नीले पक्षी ने मुझे फंसा तो नहीं दिया? चल अपने लाल, अब पीछे हटने का नहीं। बीवी बोलेगी फिर डर के भाग गया। अपने लाल हिम्मत जुटाता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हर कदम के साथ
गुफा का अंधेरा और गहराता जा रहा है। फिर वो धीरे धीरे उस रहस्यमयी गुफा के अंदर प्रवेश करता है।